नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे जो चैनल पे स्पेशल सीरीज चल रही वो है यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास 12th के लिए चल रही है। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने जो 50 इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने करवा दिए हैं, आप उनको यदि मिस नहीं करना चाहेंगे तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर जाके उन वीडियो को देखेंगे और उन पर लाइक शेयर सब्सक्राइब मन करे तो आप कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं। तो चलो पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न साथियों क्या दे रखा है कि शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी आपका दे रखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र और डी आपका दे रखा है बाबू गुलाब राय। बात करें ऑप्शन नंबर खा की, तो खा इज द राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 52 साथियों क्या कर रहा है कि गद्य विधा की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसमें 3 दे रखा है, बी आपका 7 और सी आपका दे रखा है 11 और डी आपका दे रखा है 15। तो बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो डी इज द राइट आंसर, 15 हो जाएगा अगला प्रश्न संख्या 53 साथियों क्या कह रहा है कि पंदाहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है, किस लेखक का है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राहुल सकृत्यानंद और सी आपका दे रखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, डी आपका दे रखा मोहन राकेश का। तो बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो बी इज द राइट आंसर, राहुल सकृत्यानंद का हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 54 साथियों क्या कह रहा है कि चंद्रकांता संतत की रचना है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, बी आपका दे रखा साथियों द्विवेदी युग की, सी आपका दे रखा छायावादी युग की और घा आपका दे रखा है छायोत्तर युग की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बी ऑप्शन था, द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न संख्या 54 साथियों क्या कह रहा है कि राहुल सकृत्यानंद का वास्तविक नाम क्या है। तो राहुल सकृत्यानंद का वास्तविक नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है सुदामा प्रसाद पांडे, बी आपका दे रखा है वासुदेव सिंह और सी आपका दे रखा है वैद्यनाथ मिश्र और डी आपका दे रखा है दोस्तों केदारनाथ पांडे। तो बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो डी इज द राइट आंसर। तो राहुल सकृत्यानंद का वास्तविक नाम जो है वो केदारनाथ पांडे है। अगला प्रश्न संख्या 56 साथियों क्या कह रहा है कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है। जो दौलतपुर है वो रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी आपका दे रखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी आपका दे रखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का या डी आपका दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ए इज द राइट आंसर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सॉरी, इसको हमने शायद गलत पढ़ा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो 6 क्या है, द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आपका दे रखा साथियों बालकृष्ण भट्ट और सी आपका दे रखा गुलाब राय और डी आपका दे रखा सरदार पूर्ण सिंह। तो बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो सी इज द राइट आंसर, गुलाब राय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 58 साथियों क्या कह रहा है कि मानव धर्मसार के लेखक हैं। 2014 में पूछा भी जा चुका है। पहला ऑप्शन इसमें देखा है राजा लक्ष्मण सिंह, बी आपका दे रखा है सदल मिश्र, डी आपका सी दे रखा आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और डी आपका दे रखा है लल्लू लाल। तो बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो सी इज द राइट आंसर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों 59 क्या कह रहा है कि भारत भारती की रचना विधा है। तो आपको बताना है 2014 में पूछा भी जा चुका है। पहला ऑप्शन इसमें कहानी, बी उपन्यास, सी आपका नाटक और डी आपका दे रखा काव्य। तो भारत भारती जो है वो काव्य कृति है। अगला प्रश्न संख्या 60 साथियों क्या कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये 2011 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी आपका दे रखा है नगरी प्रचारणी सभा, सी आपका दे रखा है केंद्रीय शिक्षा संस्थान और घा आपका दे रखा है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो बी इज द राइट आंसर, नगरी प्रचारणी सभा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, क्योंकि काफ़ी सारा मेहनत लगती है कंटेंट बनाना और उसके बाद में आप लोगों को तो 2 बजे रात में हम आप देख सकते हैं यहाँ पे 3:58 हो रहा है। तो इतनी रात में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारी भी मेहनत को कुछ समझें। अगला प्रश्न संख्या 61 क्या कह रहा है साथियों कि हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये 2011 में पूछा गया
और ये दूसरा इसी तरीके से पूछ सकता है कि अथवा में पूछ सकता है कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था। ये 2014 में पूछा गया है, जो कि ये सेम ही है दोनों क्वेश्चन, उनको बस घुमा के पूछा गया है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है 1932, बी आपका दे रखा है 1936, सी आपका दे रखा 1938, डी आपका दे रखा 1940। तो बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो बी इज द राइट आंसर 1936 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 क्या कह रहा है साथियों? प्रश्न संख्या 62 है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2017, 13 और 11 में पूछा भी जा चुका है। बात करें इसमें ऑप्शन नंबर ए की, तो ए इसमें दे रखा है सदा सुखलाल, बी आपका दे रखा है लल्लू लाल, सी आपका दे रखा सदल मिश्र और डी आपका दे रखा ईसा अल्लाह खां। तो बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो डी इज द राइट आंसर। जो रानी केतकी की कहानी है कि उसके लेखक है ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 के साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, जो अष्टयाम है उसकी भाषा आपको बताना है। वो ये प्रश्न साथियों 2010 में पूछा भी जा चुका है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है राजस्थानी, बी आपका दे रखा है साथियों ब्रजभाषा, सी आपका दे रखा है अवधी और डी आपका दे रखा है खड़ी बोली। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो बी इज द राइट आंसर। जो ब्रज भाषा है वो अष्टयाम की भाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 साथियों क्या कह रहा है कि मोहन राकेश रचनाकार हैं। जो मोहन राकेश हैं वो रचनाकार हैं और ये 2013 में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। तो इसकी बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है भारतेंद्र युग के, बी आपका दे रखा साथियों द्विवेदी युग के, सी आपका दे रखा शुक्ल युग के, डी आपका दे रखा शुक्लोत्तर युग के। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शुक्लोत्तर युग के मोहन राकेश रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 साथियों क्या कह रहा है कि छायावोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। तो छायावोत्तर युग के गद्य लेखक कौन है? पहला ऑप्शन इसमें दे रखा जयशंकर प्रसाद, बी आपका दे रखा माखनलाल चतुर्वेदी, सी आपका दे रखा वासुदेव शरण अग्रवाल, डी आपका दे रखा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो सी इज द राइट आंसर। वासुदेव शरण अग्रवाल आपका सही हो जाएगा, जो कि छायावोत्तर युग के गद्य के लेखक हैं। ये 2013 में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न, तो आज के लिए साथियों इतने ही थे क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो यार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं तो वो आप ज़रूर कीजिए। उनको आप एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये रट जाएंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम टाइम भी बहुत कम बचा है। तो आप लोग इन वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।